प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इस पे हम लोग इसका जो है थ्योरेटिकली टोटल देख लिए थे। थ्योरी क्या है इसकी, ये टोटल हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, इसके थ्योरेटिकली बेसिस पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है BIR केबल की वोल्टेज ग्रेडिंग होती है। आपको बताया गया था जो केबल निम्न प्रकार की होती हैं। BIR केबल होता है, फिर से होता है PVC केबल होता है, BIR केबल, PVC केबल, TCS केबल, उसके बाद लेड सिल्क केबल, वेदर प्रूफ केबल। इस तमाम प्रकार की केबलों के बारे में आपको थ्योरी जब पढ़ाया गया था तो बताया गया था। ठीक है, उसी में कह रहा है कि जो BIR केबल की वोल्टेज ग्रेडिंग क्या होती है, इसकी वोल्टेज सहन क्षमता क्या होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए 250 वोल्ट, बी ऑप्शन आपका कह रहा है 600 वोल्ट, ऑप्शन सी कह रहा है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी आपका कह रहा है 450 वोल्ट। ठीक है, तो BIR केबल की जो वोल्टेज ग्रेडिंग होती है वो आपका क्या होता है, 250 वोल्ट से लेकर के 600 वोल्ट के बीच में होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से नियर अबाउट कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपके थ्योरी जो इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी होती है क्वेश्चन पेपर 38 क्वेश्चन बनता है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन जो है इसमें पूछता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक कह रहा है, कह रहा है क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मैगर में प्रयुक्त जनित्र की वोल्टेज होती है। जो मैगर होता है, मैगर में प्रयुक्त जनित्र, मैगर में मैगर में प्रयुक्त मैगर में प्रयुक्त जनित्र की वोल्टता होती है। प्रयुक्त जनित्र की वोल्टता होती है। ठीक है, मैगर में प्रयुक्त जनित्र की वोल्टता होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 400 वोल्ट, 400 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है? बी कह रहा है 440 वोल्ट, 440 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 500 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 500 वोल्ट। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 660 वोल्ट, 660 वोल्ट, 660 वोल्ट। कह रहा मैगर में प्रयुक्त जनित्र की वोल्टता होती, जो मैगर होता है, ठीक है, बताया गया था मैगर क्या होता है। मैगर में प्रयुक्त जनित्र, जनरेटर की वोल्टता क्या होती है? ऑप्शन आपका कह रहा है क्या? ऑप्शन कह रहा है ए 400 वोल्ट, बी ऑप्शन कह रहा है 440 वोल्ट, सी ऑप्शन आपका कह रहा है 500 वोल्ट, और ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है 660 वोल्ट। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 500 वोल्ट। मैगर की जो प्रयुक्त जनित्र की वोल्टता होती है वो कितना होता है? 500 वोल्ट होता है। कितना होता है? 500 वोल्ट होता है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है धात कंडक्ट
में जंग के खिलाफ संरक्षित किया जाता है। धात कंड्यूट, धात कंड्यूट, धात कंड्यूट, कंड्यूट, धात कंड्यूट से जंग के खिलाफ संरक्षित किया जाता है। धात कंड्यूट से डॉट डैश डैश से जंग के खिलाफ, जंग के खिलाफ, जंग के खिलाफ संरक्षित किया जाता है। संरक्षित किया जाता है। ठीक है, कह रहा है धातु कंड्यूट डैश से जंग के खिलाफ संरक्षित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, ऑप्शन ए कह रहा है गैल्वेनाइजिंग, 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 गैल्वेनाइजिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वार्निश लगाकर, वार्निश लगाकर, वार्निश, वार्निश लगाकर। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? तेल लगाकर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तेल लगाकर। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एडहेसिव टेप लगाकर, एडहेसिव टेप लगाकर, एडहेसिव, एडहेसिव टेप लगाकर, एडहेसिव टेप लगाकर। ठीक है, कह रहा धात कंड्यूक्ट, धात जो कंड्यूक्ट है से जंग के खिलाफ संरक्षित किया जाता है। धात कंड्यूक्ट को जंग के खिलाफ किससे, मतलब इसमें कौन सा जो है मटेरियल यूज करके, ठीक है, उसको संरक्षित सुरक्षित किया जाता है। कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन गैल्वेनाइजिंग, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है वार्निश लगा करके, सी ऑप्शन आपका कह रहा है तेल लगा करके, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एडहेसिव टेप लगा करके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, गैल्वेनाइज लगा करके, धात कंड्यूक्ट से, मतलब धात कंड्यूक्ट गैल्वेनाइज से जंग के खिलाफ सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका गैल्वेनाइज। ठीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बनते हैं और लगभग लगभग इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन जो है आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कह रहा है क्या? क्वेश्चन कह रहा है घरेलू वायरिंग में 2 पिन के सॉकेट को, घरेलू वायरिंग में 2 पिन के सॉकेट को, घरेलू वायरिंग में 2 पिन के सॉकेट को, सॉकेट को घरेलू वायरिंग में 2 पिन के सॉकेट को
प्रयुक्त नहीं करना चाहिए जब तक साकेटों को प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए जब तक संयोजित होने वाला उपकरण निम्न न हो। जब तक संयोजित होने वाला उपकरण निम्न न हो। ठीक है, कह रहा है घरेलू वायरिंग में 2 पिन के सॉकेटों को प्रयुक्त नहीं करना चाहिए जब तक संयोजित होने वाला उपकरण निम्न न हो। कौन कौन सा उपकरण है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है दोहरा अर्थ, दोहरा अर्थ। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है दोहरा अर्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है? बी कह रहा है दोहरा विद्युत रोधिक, दोहरा विद्युत रोधिक। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? रोधित। कह रहा है ईएलसीबी के द्वारा नियंत्रित, ईएलसीबी के द्वारा, ईएलसीबी के द्वारा नियंत्रित, नियंत्रित। और उसके बाद कह रहा है आपका एमसीबी के द्वारा नियंत्रित, एमसीबी के द्वारा नियंत्रित। डी ऑप्शन कह रहा है एमसीबी के द्वारा नियंत्रित। ठीक है, कह रहा है एमसीबी के द्वारा नियंत्रित। कह रहा है घरेलू वायरिंग में 2 पिन के सॉकेटों को प्रयुक्त नहीं करना चाहिए जब तक संयोजित होने वाला उपकरण निम्न न हो। मतलब कि घरेलू वायरिंग में 2 पिन के सॉकेट को हमको नहीं यूज करना चाहिए। कब नहीं यूज करना चाहिए? कब तक नहीं यूज करना चाहिए? कि जब तक संयोजित होने वाला उपकरण निम्न न हो। मतलब इसमें से संयोजित होने वाला जो उपकरण है इनमें से इस प्रकार से न हो। मतलब दोहरा अर्थ कह रहा, फिर दोहरा विद्युत रोधित, फिर कह रहा ईएलसीबी के द्वारा नियंत्रित, और डी ऑप्शन कह रहा है एमसीबी के द्वारा नियंत्रित। एमसीबी क्या होता है? एमसीबी एक होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम करते हैं क्या, जो मेरी बोर्ड होती है हाउस वायरिंग की, जो मेन बोर्ड होती है, मेन बोर्ड के पास इसका यूज करते हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू वायरिंग में 2 पिन के सॉकेटों को प्रयुक्त नहीं करना चाहिए जब तक संयोजित होने वाला उपकरण निम्न न हो। मतलब इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाए? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है दोहरा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दोहरा विद्युत रोधित, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपका ईएलसीबी के द्वारा नियंत्रित, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एमसीबी के द्वारा नियंत्रित। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन? आप ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि दोहरा विद्युत रोधी, दोहरा विद्युत रोधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी घरेलू वायरिंग में 2 पिन के सॉकेटों को प्रयुक्त नहीं करना चाहिए तब तक, जब तक नहीं प्रयोग करना चाहिए कि दोहरा विद्युत रोधित न हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा है, ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या,
कह रहा किस ताप पर एक गैस से भरा टंगस्टन फिलामेंट लैंप परिचालित होता है। मतलब वो टेम्परेचर पूछ रहा है कि जिस पे क्या होता है कि किस ताप पर, किस तापमान पर एक गैस से भरा टंगस्टन फिलामेंट किस किस तापमान पर एक गैस से भरा टंगस्टन फिलामेंट लैंप परिचालित होता है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप प्रचालित होता है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है 1035 डिग्री सेल्सियस पे, 1035 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1200 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कह रहा है? सी कह रहा है 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 7600 डिग्री, सॉरी 2300 डिग्री सेल्सियस, 2300 डिग्री सेल्सियस, 2300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कह रहा किस तापमान पर एक गैस से भरा टंगस्टन फिलामेंट लैंप प्रचालित होता है। वह टेम्परेचर कौन सा होता है कि जिस पर गैस से भरा टंगस्टन फिलामेंट लैंप प्रचालित होता है। मतलब टंगस्टन लगा हुआ, मतलब टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ क्या लैंप प्रचालित होता, जलता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका 1035 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1500 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 2300 डिग्री सेल्सियस। तो 23, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 2300 डिग्री वो ऐसा टेम्परेचर है जिस पर गैस से भरा टंगस्टन फिलामेंट क्या होता है, लैंप प्रचालित जलना स्टार्ट हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 2300 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है। ठीक है, यानी वह टेम्परेचर कौन सा है, 2300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर क्या गैस से भरा टंगस्टन फिलामेंट लैंप क्या हो जाता है, जलने लगता है, प्रचालित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस टाइप से थ्योरेटिकली क्वेश्चन, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता, थ्योरेटिकली क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टेयर केस वायरिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला स्विच होता है। स्टेयर केस वायरिंग जो होती है उसमें कौन सा स्विच यूज किया जाता है? स्टेयर केस केस वायरिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला स्विच, स्टेयर केस वायरिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला स्विच होता है, इस्तेमाल किया जाने वाला स्विच होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका कह रहा है क्या? ऑप्शन कह रहा है रोटरी स्विच, रोटरी स्विच। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका पुश बटन,
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टू वे स्विच, टू वे स्विच, टू वे स्विच, टू वे स्विच। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका वन वे स्विच, वन वे स्विच, वन वे स्विच, वन वे स्विच। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है स्टेयर केस वायरिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला स्विच होता है। स्टेयर केस वायरिंग में कौन सा स्विच यूज किया जाता है? कह रहा है ऑप्शन रोटरी स्विच, फिर कह रहा है बी ऑप्शन पुश बटन, फिर आपका सी ऑप्शन कह रहा है टू वे स्विच, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वन वे स्विच, वन वे स्विच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्या स्टेयर केस वायरिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला जो बटन होता है वो क्या होता है? टू वे स्विच होता है। टू वे स्विच मतलब एक ही जगह से, मतलब क्या होता है, एक बल्ब को दो जगह से क्या करना, कंट्रोल करना। मतलब ये एक तरह से आप देखे होंगे जब जीनर पे चढ़ते हैं, सीढ़ी पे जाते हैं, तो वहाँ जो लाइट लगी होती है वहाँ पे जो स्विच यूज किया जाता है, टू वे स्विच यूज किया जाता है। वही कह रहा है कि स्टेयर केस वायरिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला जो स्विच होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टू वे स्विच यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कह रहा है अर्थ वायर या ग्राउंड वायर किसका बना होता है? क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है, कह रहा है अर्थ वायर या ग्राउंड वायर किसका बना होता है? उसी को अर्थ वायर को ग्राउंड वायर बोलते हैं। अर्थ वायर या ग्राउंड वायर, ग्राउंड वायर किसका बना होता है? किसका बना होता है? ऑप्शन कह रहा है कॉपर, ऑप्शन ए कह रहा है कॉपर, बी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, ऑप्शन बी कह रहा है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका आयरन, आयरन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आयरन रन, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गैल्वेनाइज्ड स्टील। क्या कह रहा है? गैल्वेनाइज्ड स्टील, गैल्वेनाइज्ड स्टील, गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइज्ड स्टील। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइज्ड स्टील। कह रहा अर्थ वायर या ग्राउंड वायर किसका बना होता है? जो अर्थिंग वाली वायर होती है, जो देखे होंगे आप पोल पे ट्रांसमिशन लाइन में, जो क्या, जो आपका पोल से, एक पोल से दूसरे पोल के बीच में जो वायर गई रहती है वो क्या थ्री फेज होता है, मतलब उसमें क्या होता है, तीन फेज होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। तो वही कह रहा है जो न्यूट्रल, सॉरी एक अर्थ वायर होता है, तो वही कह रहा है कि जो अर्थ वायर होता है या उसको ग्राउंड वायर भी बोलते हैं, वह किसका बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है, किस धातु का बना होता है? तो कह रहा है फर्स्ट कह रहा है आपका कॉपर वायर, सेकंड नंबर कह रहा है एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक, सी ऑप्शन कह रहा है आयरन का बना होता है, और डी ऑप्शन आपका कह रहा है कि गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जो वायर होता है वो किसका बना होता है? गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा हुआ है। कह रहा है क्या अर्थ वायर या ग्राउंड वायर किसका बना होता है?
तो अर्थ वायर या ग्राउंड वायर जिसको बोलते हैं वो किसका बना होता है? गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, इलेक्ट्रिकल वायरिंग से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग से इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आइए क्वेश्चन और है, देखा जाए, पूछा है ये क्वेश्चन। कह रहा है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज वायर के लिए, घरेलू वायरिंग में, घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाला फ्यूज वायर के लिए वाले फ्यूज वायर के लिए विद्युत की कौन सी विशेषता उत्तरदायित्व है? विद्युत की कौन सी विशेषता उत्तरदायित्व है? कौन सी विशेषता उत्तरदायित्व उत्तरदायी है? उत्तरदायी या उत्तरदायी है। ठीक है, कह रहा है कि घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज वायर के लिए कह रहा है घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज वायर के लिए विद्युत की कौन सी विशेषता उत्तरदायी है? ठीक है, ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है आपका रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है? ऊष्मा प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कह रहा है? चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त सभी। ठीक है, कह रहा है घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाला फ्यूज वायर, जो घरेलू वायरिंग में वायरिंग होती है उसमें जो उपयोग करने वाली जो फ्यूज है, फ्यूज की जो वायर है, मतलब कि घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज वायर के लिए विद्युत की कौन सी विशेषता उत्तरदायी है? मतलब विद्युत की कौन सी विशेषताएं उपयोग में लाई जाती हैं या उत्तरदायी हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऊष्मा प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चुंबकीय प्रभाव और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो यानी घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले जो फ्यूज वायर के लिए विद्युत की कौन सी विशेषताएं घरेलू वायरिंग में जो उपयोग किए जाने वाले जो फ्यूज वायर है उसके लिए ऊष्मा प्रभाव उत्तरदायित्व है। मतलब विद्युत की ऊष्मा प्रभाव उत्तरदायित्व है, की विशेषताएं उत्तरदायित्व है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऊष्मा प्रभाव ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आइए देखते हैं और कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका 2020-21 में पूछा हुआ है। 20 में तो कोरोना काल था, 21 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है,
आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या वायरिंग किस पर निर्भर करती है। देखिए इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, कह रहा वायरिंग वायरिंग किस पर निर्भर करती है। वायरिंग वायरिंग क्वेश्चन क्या है, वायरिंग वायरिंग किस पर निर्भर वायरिंग किस पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है स्थान और उपभोक्ता के बजट पर। स्थान व उपभोक्ता के बजट पर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है, बी कह रहा है स्थायित्व और मूल्य पर। स्थायित्व व मूल्य पर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सुरक्षा पर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ये सभी। कह रहा है वायरिंग किस पर निर्भर करता है। वायरिंग जो घरेलू वायरिंग होता है, हाउस वायरिंग हो चाहे कोई भी वायरिंग हो, वो किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्थान व उपभोक्ता के बजट पर, मतलब उस एरिया पर और उस जो उपभोक्ता की जो मकान है या वर्कशॉप है उसके बजट पर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है स्थायित्व व मूल्य पर। उसके ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वहाँ की सुरक्षा पर। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ये सभी। तो क्या एक हिसाब से देखा जाए तो जो वायरिंग होता है, क्या ऑप्शन नंबर डी ये सभी पर निर्भर करता है। स्थान और उपभोक्ता के बजट पर भी, उसके स्थायित्व और मूल्य पर भी, उसके सुरक्षा सावधानियां पर भी, ये सब चीजों पर क्या करता है वायरिंग, जो हाउस वायरिंग या वायरिंग होती है इस सब चीजों पे भी क्या होता है, निर्भर करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से, इलेक्ट्रिकल वायरिंग चैप्टर से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।